से तेरे सारे दुख को सुख में बदल दिया। हुन तैनू बस खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। चल हुन जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा। पुत्र, तूने बहुत दुख देखे हैं, अब तेरे नच्चन गान दे दिन आ गए। चल अब खुश होके सारे काम करी, मैनू संग राखी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र तो किसी के से अपने को कंपेयर ना कर। तू तो मेरी सबसे सोहनी दी है। तू तो ओ है, ओ हीरा है जिन मैं खुद तराश रहा हाँ। तू मेरा प्यारा पुत्र है बेटा। खुश रह, कल्याण किता, ऐश कर। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत खुशी होती है जब गुरु जी हमें इतने प्यार से उठते ही हमें मैसेज करते हैं, और मैं अपने गुरु का हर सांस का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब गुरु जी कोई सेवा लेने पे आते हैं तो वो सेवा बहुत अद्भुत होती है। रात में गुरु जी ने सोने से पहले मुझे स्ट्रांगली इंडिकेट किया, लॉकेट प्रसाद को जल से निकाल के उसी हाथ से मुझे चंदन का टीका अपने चरणों पे लगाया, और वो चंदन का टीका मेरे पति के फोरहेड पे लगवाया, क्योंकि आज उनका ब्लड टेस्ट 2 नए होने हैं। संगत जी, इस तरह से गुरु जी ने रात भर में उनके सारे शरीर को स्कैन किया होगा। सुबह गुरु जी ने जल्दी जल्दी में मुझसे चाय प्रसाद की सेवा ली। जो बनाया तो मैंने जल्दी जल्दी में ही, लेकिन गुरु जी की कृपा से बस उनको भोग लगा के ही हमने ग्रहण किया। गुरु जी भाव समझते हैं, बेटी के मन को समझते हैं। पक्का गुरु जी ने उसको ब्लेस किया होगा, और चाय प्रसाद से ऑपरेशन की शक्ति मिलती है। संगत जी, जल प्रसाद गुरु जी ने रात भर अपने स्वरूप के पास रखा था। अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिन आपके चरणों में अर्पण, तेरा तुझको अर्पण दाता, कुछ ना लागे। जय गुरु जी। संगत जी, रात भर ना एक मक्खी हम माँ बेटी के पीछे पीछे ही है। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मेरी बेटी जाए वहाँ। कल एक प्रोजेक्ट था उसके स्कूल के लिए, अगर धरती हमसे बात करती, उस पर मुझे उसको लिखाना था। जितनी देर मैंने लिखाया है उतनी देर वो मक्खी हमारे सामने ही बैठी रही। उसके बाद जब मैंने फ्रिज की सफाई की तो फ्रिज वाले बगल के दीवार पे बैठी रही, और अब जब मैं सो के उठी हूँ तो मेरे रूम के वॉल पे बैठी है। और अभी जब हमारे हस्बैंड का ब्लड टेस्ट हुआ है तो भी वो मक्खी वहीं पे बैठी है। न जाने किस सूक्ष्म रूप में गुरु जी आके हमें ब्लेस करते होते हैं, पता नहीं चलता है। और डेफिनेटली देखिएगा कुछ देर के बाद यही मक्खी अपने प्राण त्याग देगी। मुझे बिल्कुल लग रहा है अंदर से, क्योंकि वो ना धीरे धीरे कृशकाय हो रही है। और इस तरह से हमारे शरीर की सारी प्रॉब्लम्स को गुरु जी अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, और वो हमारा कष्ट काट के किसी और एक संत को मुक्त करते हैं, जिनका शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए। संगत जी, क्योंकि किस रूप में आके गुरु जी हमारा कष्ट कटवाते हैं ये वही जानते हैं। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि आज से तेरे सारे प्रॉब्लम, तेरे सारे कष्ट मैंने कट दिते, मुका दिया तेरा सारा बुरा कर्म। चल हुन शुक्राना कर मेरी बच्ची, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है। चल आ मेरे स्वरूप के आगे बैठ के अब तू शुक्राना कर दे हंस के। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जो ब्लड टेस्ट लेने के लिए आते हैं वो भी उनके हाथ में ओम है, और जितनी देर वो सैंपल लेते हैं मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। तो आज गुरुजी ने मुझे भाव दिए। ऐसे तो मेरे घर में भजन शब्द चलते रहते हैं, लेकिन भजन चल रहा था, लेकिन मेरे सुमन को खुद बहुत ज़्यादा गुरुजी से ये है जुड़ाव है, मुझसे भी ज़्यादा है। तो वो उन्होंने ना जैसे ही भजन चल रहा था और इनके आने की बात हुई, तो वैसे ही उन्होंने चेंज कर दिया, और उसमें जो शब्द बजा हमारे लिए वो था, हमरी बेदन न जानता कोई और न जाने कोई शाह, जानता शाह और न जाने कोई। तो सच में हमारी वेदना, हमारी मन की पीड़ा सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं, और हमारी हंसी भी गुरु जी देते हैं। हमें जो दुख भी देते हैं तो गुरु जी उससे पार भी करवाते हैं, क्योंकि हमारी नाव के खेवनहार हमारे गुरु जी ही हैं। संगत जी, और गुरु जी ने मुझे भाव दिया कि तू आज सुखमनी साहब का पाठ चला के रख अपने फ़ोन में। और संगत जी, मैंने वही किया। मैं सुखमनी साहब जी का पाठ चला के बैठी हूँ, और बस
इसके साथ ही गुरुजी की सारी कृपाएँ हुई, उन्होंने सारी लीलाएँ रची, सब कुछ सँभाला। ब्लड सैंपल गया है और गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरा एक बहुत बड़ा काम मैंने बना दिया, तेनू बाद विच पता चलेगा। मुझे पता है डेफ़िनेटली वो रिपोर्ट अच्छा ही लाएँगे, क्योंकि आज कुछ अलग टेस्ट हुए हैं और गुरुजी ने जिस तरह से मुझे शुगर और थायरॉइड के सत्संग सुनवाए हैं, उस तरह से और जिस तरह से मैंने उनको सुना है, मुझे लगता है कि गुरुजी ने सत्संग सुना के ही हमारे पति के सारे कष्ट काट दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी पहले ही जिस तरह आप कहते हैं ना कि मैं पहले शुक्राना कर बाद में पता चलेगा, तो आप भी बाद में समझिएगा, पहले शुक्राना ले लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपने वो लीला रच चुके हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ड्रीम में भी गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट काटे। मुझे एक वॉशरूम में बंद हो गई थी मैं, वहाँ से मैं निकली हूँ और मेरे साथ कुछ घटना भी घटित हुई। वो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ कि वो क्या था, लेकिन जो भी था उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ थी और गुरुजी ने अगेन मेरी लाइफ ब्लेस की है। हर दिन एक नया मोड़। और फिर गुरुजी का मैसेज कि जब तुम कहीं बाहर जाते हो और आराम से शुभ शुभ घर वापस आते हो, उसका शुक्राना कोई भगवान से नहीं करता। ये बहुत बड़ी कृपा होती है तुम सबके साथ कि तुम घर से निकल के वापस सकुशल घर पहुंचते हो। यकीनन अगर हम सोते हैं और हमारी आंखें खुली और हमने जग के प्रभु का नाम लिया, हम दिन भर थक के सोए और हमें नींद आ जाए और हम उठे तो हमारे बगल हमारे डियर वंस हों, ये भी सबसे बड़ा शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं जब भी आंखें मूंदूँ, आंखें खोलूँ, कहीं भी जाऊँ, मेरे गुरु के चरण मेरे पास हों। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और सुबह सुबह बड़े मंदिर का डिवाइन दर्शन करवाने के लिए मेरे रील्स में आके आपका शुक्राना गुरुजी। आपने पूरे घर को शुभ बना दिया, बड़े मंदिर को हमारे घर में लाके। अनंतम शुक्राना महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर गलती की क्षमा मांगती हूँ और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला हो। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और सभी सात संगत जी को जय। संगत जी, गुरु जी अपने प्रमाण भी देते हैं, वो प्रैक्टिकल गुरु है ना। तो उन्होंने मुझे रात में सोने से पहले मैसेज दिया कि बजरंगी के रूप में आके तेरा कल्याण कर जाऊँगा, तो बजरंग बली का शुक्राना ज़रूर करी करिए। तो मैं बजरंग बली को बहुत मानती हूँ, मेरे पास उनकी चुन्नी भी आई है, तो मैंने प्रणाम किया, शुक्राना किया। लेकिन उन्होंने कैसे कल्याण किया, वो शिवांश हैं, अभी जो ब्लड सैंपल वाले आए थे, तो जब उन्होंने बिल टोटल बताया तो नॉर्मली 1400 होता था, लेकिन आज एक्स्ट्रा टेस्ट थे। तो जब उन्होंने बिल बताया संगत जी, तो देखिए 1979, अगर इसको जोड़ेंगे ना तो 8 बनता है। और गुरुजी ने बता दिया कि बजरंगी के रूप में आके तेरा कल्याण कर जाऊंगा और तेनू पता भी नहीं चलेगा। और 8 हमारे बजरंग बली का नंबर है, तो अनंतम शुक्राना, वो भी डबल 4, क्योंकि 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो डबल 4 की ब्लेसिंग, और डबल 4 को अगर तोड़ेंगे तो 4-2 की ब्लेसिंग। इतना प्यारा शुक्राना, इतना प्यारा शुक्राना, इतने प्यारे ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तेरी लीला कोई समझ ही नहीं सकता है। और जब आप ये समझाते हो ना, तो यकीनन इतनी खुशी होती है, लगता है कि बस हम तो आसमान में ही उड़ रहे हैं, कि हम इतने ब्लेस्ड बच्चे हैं कि गुरु हमें एंजल नंबर्स के थ्रू आके ब्लेस कर जाता है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरु जी, इस जीवन में जो सेवा आपको लेनी है, प्लीज़ ले लो, प्लीज़ ले लो, प्लीज़ ले लो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुवार का दिन है, मेरे प्यारे गुरु जी का दिन। संध्या वेला 7:51। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इतना ब्लेस्ड दिन देने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आज एक मेडिटेशन में हमको इनवाइट किया था, उसमें सिर्फ हमने मेडिटेशन में आपका मंत्र जाप किया और मुझे इतना इतना अच्छा लगा, इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन हुआ कि हम बता ही नहीं सकते गुरु जी। मॉर्निंग में हमने हाफ एन आवर का आपका सत्संग किया, वो तो एकदम
इतनी एनर्जी मुझे बूस्ट किया उस सत्संग ने, सारी नेगेटिविटी मेरे से दूर हो गई और एकदम पॉजिटिव एनर्जी मेरे हमको फ़ील हो रही थी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका सिर्फ़ मंत्र जाप ही इतना ऊर्जा देता है, इतना एनर्जी देता है कि उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने जितना आज ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग सुना रहे थे आप, कोई क्रिया कर रहा है और कुछ, मुझे पता है गुरुजी, आपके होते हुए मेरे घर में कोई भी आत्मा कुछ भी नहीं घुस सकती और आप हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। हमें, मेरे घर वा परिवार को और पूरे सत्संग परिवार को ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखना मेरे प्यारे गुरुजी, और सबकी रक्षा करते रहना। बहुत लोग पीड़ित हैं इस ब्लैक मैजिक से गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी सब हटा दीजिए सबके घर से ये ब्लैक मैजिक। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 24 अप्रैल का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। स्वप्न में आकर कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। जो कुछ भी आपकी दया से हमें मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो ना मिला उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हम पर कृपा बरसाने के लिए शुक्राना, हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, नाम जप करवाने के लिए शुक्राना, भक्ति देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मार्गदर्शन करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का कहना था कि इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो शक्ति होगी जो भगवान आपकी मदद करने के लिए भेजता है, और उस शक्ति को पहचानो और उस पर विश्वास करो। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी गुरु जी महाराज, इस बच्ची का सादर नमन स्वीकार कीजिए गुरु जी महाराज, और हम पर अपनी कृपा बरसाते रहिए गुरु जी महाराज। आपके आने से हमारे ना जाने कितने कष्ट कटे हैं, और ना ही जाने कितने सारे ब्लैक मैजिकों को आपने ख़त्म किया है, नज़र दोष को ख़त्म किया है, ग्रहों को शांत किया है, पितृ दोषों से मुक्ति दिलाई, कुल देवी को प्रसन्न किया है, पितरों को बंधनों से मुक्त किया है, और पता नहीं कितने उपकार आपने हम पे किए। उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। इसी तरह आप हम पर अपनी कृपा बरसाते रहना, हमें रक्षा करना। हम अज्ञानी मनुष्य, हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन आप अंतर्यामी हो, आप सब कुछ देख सकते हो, इसलिए हम पर अपनी कृपा बरसाना, हमारा कल्याण करना, हमारी रक्षा करना, अंग संग रहकर रक्षा करना। यदि हम आपसे नाराज़ भी हो जाए तो आप कभी हमें छोड़कर ना जाना गुरु जी महाराज, क्योंकि हम अज्ञानी मनुष्य, जब हम अपने स्वार्थ के लिए ही ईश्वर की पूजा करते हैं। यदि हमें कुछ चीज़ ना मिले तो हम ईश्वर से अपना उसी समय विश्वास डगमगाने लगते हैं गुरु जी महाराज। हमें क्षमा करना और इस विश्वास को पक्का बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी गुरु जी महाराज। क्योंकि कहते हैं मनुष्य, ये जो जीवन दिया है वो भगवान का दिया हुआ है, संसार आपका दिया हुआ है, तो जो हमारे विचार कर्म जो कुछ भी है सब आपके दिए हुए हैं, तो हमारे कर्मों को अच्छे बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी है गुरु जी महाराज। सतमार्ग पर हमें ले चलना, सत्कर्म हमसे करवाना, ये आपकी जिम्मेदारी गुरु जी महाराज। हमारी डोर आपके हाथ में गुरु जी महाराज, तो हम आपके बच्चे हैं, और ये जो कुछ भी दिया हुआ संसार है वो सब कुछ आपका है। तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है, दुख सुख जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो सब आपका दिया हुआ है गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का सत्संग था कि पैरों के कष्ट कटवाने के लिए सत्संग सुन, लेकिन वो सत्संग मैं नहीं सुन पाई थी, और 2-3 दिन से वो सत्संग फ्लैश हो रहा था, लेकिन मैं वो सत्संग नहीं सुन पाई थी। फिर कल सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरे पैर में अचानक से सूजन आ गई थी, और इतनी वो सूजन थी कि एड़ी के वहाँ से मुझे चला नहीं रहा था, वो मैं पैर ज़मीन पर रख रही थी तो वो इतना दर्द कर रहा था। तो गुरु जी महाराज मैं क्षमा मांगती हूँ कि गुरु जी महाराज मुझे 2-3 दिन से बोल रहे थे पैरों के कष्ट के लिए सत्संग सुन, लेकिन मैं नहीं सुन पाई। फिर दूसरे दिन मैंने सत्संग को ढूंढा,
और फिर उस सत्संग को सुना तो आज मेरे पैरों में थोड़ा रिलैक्स है। शुक्राना गुरुजी महाराज, और मुझे क्षमा कीजिए। और गुरुजी महाराज से यही अरदास है, यदि हम सत्संग ना सुन पाए तो भी आप हमारी रक्षा करो गुरुजी महाराज, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं। इतने सारे सत्संगों में हम जो अर्जेंट लगता है वही सत्संग पहले सुन पाते हैं गुरुजी महाराज। इसलिए आप हमारे बिना सत्संग सुने कष्टों को भी काटिए गुरुजी महाराज। और ये जो ब्लैक मैजिक का सिलसिला चल रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। अब बहुत हो चुका, हम अपनी ज़िंदगी चैन से जीना चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं गुरुजी महाराज। अब जब हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, बुरा सोच नहीं रहे, तो हमारे साथ भी बुरा आप होने नहीं दोगे गुरुजी महाराज। इस काले ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कीजिए गुरुजी महाराज। अब सहन नहीं होता गुरुजी महाराज। और हम पूर्णतः आपको समर्पित हैं गुरुजी महाराज। परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, तीनों लोगों के स्वामी, आपको पूर्णतः समर्पित है। और हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो सब अब आपकी दया से होगा गुरुजी महाराज। हम पर कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। धन धन गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु अनंत जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से 9:27 पर बाबा 86 नंबर का भी ब्लेसिंग है, 27 नंबर का भी ब्लेसिंग है, और 333 मतलब 777 का ब्लेसिंग है 21। तो गुरु जी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। और 704 नंबर का जो सत्संग है बाबा, बाबा ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने 704 नंबर के सत्संग में कहा, छोटी उम्र में मृत्यु, पितृ दोष का गहरा संबंध, तेरे शरीर में जो बीमारी पनप रही है वो कट जाएगी। गरीब को दान, सत्संग सुन, सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मैंने उन अंकल का तो सत्संग सुना, पर गुरुजी मैं नहीं जानती कि 640 नंबर पे वो कौन सा 18 दिन पहले का जो सत्संग, मुझे याद भी नहीं है बाबा। मैं विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म का सारा ही सत्संग सुनती हूँ जब से जुड़ी हूँ बाबा। तो गुरुजी, पितृ दोस्तों, आप सदैव पहले जो भी सत्संग सुनती थी उस समय मुझे बताया जाता कि पितृ खुश नहीं है, गरीबों को दान करो। बाबा, आप मंदिर में पंडितों को दान भी दिलवाते हैं। आप पितृ के शांति के लिए अमावस्या के दिन गरीबों में गुरुजी, मैं चाहे 9 जगह हो, 7 जगह हो, 11 जगह हो, जो भी जैसे खीर बन जाता है बाबा, उस तरह से खीर बाबा, पूड़ी नहीं बना पाती बाबा। अभी तो जो अवस्था है और भी नहीं बना पाऊंगी। ये आने वाले 27 तारीख को अमावस्या है बाबा, शायद। मैं बस सुनी हूँ गुरुजी। वो जो लास्ट में जो आंटी सत्संग कर रही थी, जिनके घर में कोई नहीं मानता, सब टॉन्ट करते हैं, तो गुरुजी वो बोलती हैं कि वो राजस्थान की हैं, वो हार्डली ही कर पाती हैं। कोई सुशीला आंटी थी बाबा, कर पाती हैं। उनका वो कपूर का उपाय जो मैंने सुना, तो गुरुजी जिस तरह से मेरा हालत हो जा रहा है, लेकिन बाबा मैं आपका जो ये जल प्रसाद, ये चंदन प्रसाद जो है, इसको गुरुजी मैं अपने अंतर मन से, तहे दिल से, ये अमृत है बाबा, अमृत। नहीं तो इतना सांस फूलने पर भी बाबा, इतना सांस फूलने पर मैं सांस ले पा रही हूँ। हस्बैंड का कहना है घर में धूला गंदा हुआ है तो सभी तरफ धूला धूला है, इसलिए तुम्हारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। और बाबा, गुल्लू के घर में गुरुजी मुझे रहने से आप समझ ही सकते हैं। वैसे गुरुजी मैंने सारा घर का वापस से पेंट करवाया था,
बेड चेंज करवा दिया था, सब कुछ किया था गुरुजी, पर एक दिमाग में बैक में कुछ रह जाता है सेटअप, वो जाता नहीं है बाबा। मैं सारा काम करते कराते आज 10 साढ़े 10 बजे बैठी हूँ, और सुबह नाश्ता वगैरह करके गुरुजी सत्संग सुन रही थी। आँख लगने को था, तब तक बच्चा आके बोला आंटी, तो बाबा मैंने वो कुछ टिफ़िन नहीं खाया था गुरुजी। गर्मी से बाबा, उस घर में एसी नहीं है, गर्मी से वो बहुत एकदम पगला रहा था। पर बाबा मेरे पास कोई उपाय नहीं है, आपको मैंने वहीं रखा है। मैं रात को पंखा और एकदम डिम लाइट जला के रखती हूँ, और मैं बाबा के पास जैसे कि वॉशरूम जाना होता है उस समय आती जाती रहती हूँ, और मृगवेला के समय भी उठ जाती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप कोई तो किसी का कष्ट तो कटवा ही रहे हैं बाबा। अभी हमारे वॉशरूम में जो कॉमोड बैठेगा बाबा, उसका पाइप मतलब आप बोले तो लिटरली खुला हुआ है। सिर्फ एक वो जो मिस्त्री उसको एक बोरा डाल के उसको बंद करके रखा है, पर बाबा एक बहुत बड़ी वो छछूंदर है या चूहा है, ये क्या है नहीं जानती बाबा। कल टुम्पा आंटी ने देखा है, वो निताई जो है पेंटर है उसने देखा है। उसने कहा कि दीदी, और वो जो आपका बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो एक पीढ़ा है बाबा, वो पाटा पाटा के ऊपर बेलपत्र का पेड़ रखी हूँ नेटिक रूम के सामने, और गुरुजी उसी के नीचे चुपचाप बैठी हुई थी। खैर गुरुजी, और टुम्पा आंटी ने कहा भाभी उतना बड़ा चूहा एकदम भाग नहीं पा रहा था, आहिस्ता 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 में भी बूढ़ा हो गया है, या तो गुरुजी हमारा कोई कष्ट कटाने के लिए आया है। बाबा मैं दोपहर को जैसे ही इधर वो आप लस्सी बोले थे, मतलब नमकीन लस्सी, तो गुरुजी मैं बनाई थी, आपको आपको निवेदन किया, तो जैसे ही उधर गई मुझे वॉशरूम में बोले ये काला काला क्या पड़ा है गुरुजी। तो गुरुजी वो चूहा ने किसी तरह से वो घर में एंटर किया है बाबा। मैं उसी रूम में जब सारा दिन व्यतीत कर रही हूँ, आपके सामने हूँ और मैं रह रही हूँ, हो सकता है गुरुजी एक आधे बार गेट खुला रह जा रहा है, उसी समय उसने एंटर करके पॉटी कर दिया था बाबा। मुझे तो शाम को जब मैं चश्मा पहन के गई थी तब मुझे दिखाई दिया कि अरे ये तो चूहे ने पॉटी किया है। जैसे ही मैंने हस्बैंड को कहा कि ऐसा ऐसा टुम्पा नहीं देखा है, ये देखा है, तो गुरुजी मन में एक ही बात ख्याल आया कि पता नहीं ये हमारा कौन सा कष्ट कटवाने आई है। हस्बैंड पूरा स्प्रे वगैरह लेके गए। हम बोले तुमको वो मिलेगी थोड़ी ना, वो पाइपलाइन से आ रही है, वो पाइपलाइन में ही चले जा रही है। मैंने पेंटर को कहा कि थोड़ा और ज़्यादा उसमें बोरा डाल दे ताकि एकदम आ नहीं सके, पर उसने कहा गुरुजी कि इतना बड़ा चूहा है कि भाभी यदि मुंह से वो टान के ले जाके बीचों बीच पाइप के अटका दिया ना, तो मैं पूरा लाइन को ही क्लियर नहीं कर पाऊँगा। ये भी बात सही था बाबा। वैसे आज से टाइल्स लगना चालू हुआ है, अब कितना दिन में ख़त्म होता है गुरुजी मैं नहीं जानती। अब आज सुबह से मैं कल वो एलर्जी का दवा ली थी मैंने, पर आपने मुझे अमृत वेले भी उठाया बाबा, चाहे 10 मिनट के लिए मैं जागी थी गुरुजी। उस दवा को खाने से गुरुजी बहुत नींद का दम बहुत घोर रहता है, और गुरुजी आज भी मुझे खाना होगा उसको। बाबा वो ठीक 3-4 बजता है जैसे ही सनसेट का समय होता है, और क्लाइमेट एकदम जैसे उमस हो जाता है। कोलकाता में बाबा बहुत होता है उमस, और मेरा सांस फूलना चालू हो जाता है गुरुजी। मैं जितना जल्द से जल्द गुल्लू के रूम से इस रूम में आती हूँ, क्योंकि मिस्त्री लोग सब पूरा रूम को एकदम क्लीन करके और बिस्तर वगैरह ठीक सफाई करके गुरुजी जाते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है कि हमें एसी में सोने का आदत है और भाभी को इतना एलर्जी है गुरुजी। वो तो मुझे अब आजकल उतना बताता भी नहीं है कि आइए ये देख लीजिए वो देख लीजिए। बस आज वो और जो आपका जहाँ जहाँ आप विराजमान रहते हैं बाबा, वहाँ थोड़ा ठीक करवा रही हूँ, क्योंकि वहाँ का दिवाली ज़्यादा डैम्प है। तो वही टाइल्स वाला मिस्त्री कुछ सेट करवा रही थी बाबा, तो
मैंने वो मुझको बुला के दिखाया था। बाबा, इस बारी मैं आपका जल प्रसाद और चंदन प्रसाद सारा दिन जो भी पीते रहती हूँ गुरुजी, उसी से मेरा सांस भारी रहता है तो क्या, लेकिन चलते रहता है। नहीं तो बाबा ऐसा अटकता था, मेरा आँख सूज जाता था, मेरा मुंह सब समय सूखा रहता था, इतना परेशान होती थी बाबा, इतना पंजड़े में दर्द होता था, पूरा चेस्ट दर्द होता था। आज शाम को गुरुजी मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, मैंने अपने संध्या वेले के शुक्राना में ये कहा है, तो गुरुजी उससे राहत मिला। जब आपका वो जो कॉफ़ी जो फट गया था उसको मैंने पूरा ही ग्रहण कर लिया, मैंने नहीं फेंका। लस्सी भी पिया था, आधा तापसी आंटी को दिया, आधा मैंने पिया। मैंने कहा तो भी गुरुजी का ब्लेसिंग्स है, ले पी। गुरुजी लस्सी पीने मांगे थे, नमकीन वाला। और दीपा आंटी ने बताया भी था कि कैसे बनाना है। तो आपका अनंतम शुक्राना है दीपा आंटी कि आपने गुरुजी का नमकीन लस्सी बनाना हमें सिखा दिया। बाबा, मुझे आपके सूखे आलू का भी रेसिपी किसी आंटी या किसी संगत से पता चल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता बाबा। मैं तो जो भी बनाती हूँ ऐसा मन होता है कि जैसे वह गुरुजी बनवाते जाएंगे मैं बना दूँ। उसमें भी आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बाबा, मेरे शरीर में वो जो बीमारी पनप रही है आप लिखे वो कट जाएगी गुरुजी, वो छोटा सा हो गया है बाबा। दान आप जानते हैं, मैं दान बोलती नहीं, कुछ करती नहीं, लेकिन मैं सदैव अग्रसर रहती हूँ। मेरा जितना है उसी में उतना में ही मैं अपने भी लेके दूसरों को भी देने का पूरा कोशिश करती हूँ गुरुजी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, आज मैं कहीं गई नहीं थी। आज मैंने अपने भतीजे के लिए एक जोड़ी नए सैंडल और 2 वेस्ट जो भी कॉटन का पहनते हैं गर्मी में, वो मैंने भेजा है बाबा। अब मैं भतीजे को भेजूंगी तो क्या ही पैसा लूँगी बाबा। बाबा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आप मुझसे कोई सेवा नहीं लेते हैं, आप ज़रूर से सेवा लेते हैं बाबा। इसके लिए आपका अनंत कोटिवार शुक्राना है गुरुजी। और पेंटर ने आके वो जो साड़ी कल के लिए मैं बोली थी, कल आपको बोली थी कि जो मैं लाई हूँ, वो मैंने कहा देख यहाँ पर सब जूठा मीठा बच्चा है, तू लेके चला जा, पूजा में चढ़ाएगा तो तू लेके चला जा, जब जाएगा तो लेके चला जाना। तो गुरुजी, इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना कि कल भी आपने मुझसे सेवा लिया। बाबा, आज मैं आपका जो जल प्रसाद है उसको उसी में जल मिला मिला के बाबा, थोड़ा ठंडा बिना किए, फिल्टर का पानी भी गर्म आ रहा है बाबा, और ऐसे ही सांस से पूरा मेरा आवाज़ इतना फट रहा है, इतना फट रहा है कि आप बोल रहे हैं कि घर में चीखा मत कर। बाबा, मैं क्या करूं, हस्बैंड भी चीखते हैं, मैं भी चीखती हूँ, इतना जोर मतलब आवाज़ आता है। तो बच्चा भी ठीक हम ही लोग के जैसा हो रहा है बाबा, मैं क्या करूं। मेरा आवाज़ तो बाबा इस समय कोई उपाय ही नहीं है, मेरे से आज से बोला ही नहीं जा रहा है। मतलब यदि आहिस्ता बोलने से लग रहा है कि गला बंद हो जाएगा। बाबा, कुछ तो आज आपने ऐसा कुछ चमत्कार तो किया ही है। बाबा, आपने जब से कहा था कि तू तांबे के लोटे में जल भर के रख, मतलब अलग से जो तांबे के बॉटल, तांबे के पात्र से ही मैं जल पीऊंगी, ऐसा मुझे टेलीपैथी मैसेज हुआ था बाबा। तो गुरुजी, मैं उस समय से बहुत दिन से ऐसे खोज में थी कि 1/2 लीटर या 7.75 लीटर का भी यदि मुझे मिल जाए बॉटल गुरुजी, क्योंकि गुरुजी 1 लीटर 1.5 लीटर मेरे से फिर कैरी नहीं हो पाता है। तो गुरुजी मुझे 1/2 लीटर का मिल गया था, उसको रोज़ मैं वही नींबू और पानी से और नमक से पूरा धोती हूँ। और ब्रश उसके अंदर गुरुजी वो जो बॉटल का ब्रश होते हैं उससे धो के उसको जल डाल के आपके सामने रख देती हूँ गुरुजी। आप उसको ब्लेस करते हैं, प्राय उससे मैं दवा भी लेती हूँ। अभी मैंने उसको फ्रिज से निकाला है गुरुजी,
क्योंकि गुरुजी जब आपके सामने से उठाया था तो वो एकदम उसका बॉडी गर्म हो गया था। पर गुरुजी मैंने क्या किया, मैंने जो अपना एक बॉटल है उसमें आधा पानी उसमें डाला, क्योंकि जल प्रसाद उस समय ऑन नहीं था। तो मैंने बोला ये भी तो जल प्रसाद है, इसी को मैं येलो बॉटल में डाल के पीऊँगी। बाबा बाबा मैं जितना बार उसमें पी रही हूँ, मैंने लेकिन सिर्फ लोटा प्रसाद, लोटा ही वाले जल में बाबा मैंने आज तुलसी पत्र डाला है और कोई जल में नहीं डाला है। और जितने बार भी मैं उस जल को पी रही हूँ गुरुजी, मुझे पूरा तुलसी पत्र का महक आ रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं तुलसी पत्र डाला हुआ पानी पी रही हूँ। तो बाबा वो जल भर के मैंने फ्रिज में रखा है अभी, फिर मैं इसको निकालूंगी, ये दवा लेके ख़त्म करूंगी बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, आप हर तरफ से मुझे देख रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं। अब शरीर में जो भी तकलीफ़ निकलेगा बाबा उसको आप ही कटाइएगा गुरुजी, प्लीज़ बाबा। मेरे घर में बच्चा भी है बाबा, मैं पितृ दोष हटाने के लिए हर संभव उपाय करती हूँ बाबा, हर संभव उपाय करती हूँ। मैंने कपूर का भी वो उपाय कर ही लिया बाबा। मैंने कहा कि गुरुजी यदि मेरे ऊपर कोई भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी है आप उसको दूर हटाइए और मुझे ब्लेस कीजिए। मैंने अपने ऊपर से 7 बारी मंत्र जाप करके वारा और उस एनर्जी को कहा यदि तुम हो तो इस घर से बाहर जाओ। गुरुजी ऐसे तो गैस पे नहीं जला सकती, उसको एक मिट्टी के दिए में रख के उसको बालकनी से बाहर करके रख दिया है और वो जल के ख़त्म हो गई बाबा। तब से गुरुजी थोड़ा सा बोलने लायक हुई हूँ, वॉशरूम गई, सब काम किया गुरुजी। जैसे ही वो जो भी रात को क्रीम वगैरह लगाती हूँ तो मेरा बेटा तो बहुत उपद्रवी है बाबा। मैं अभी इस घर उस घर हुआ है गुरुजी, कोई भी समान जगह पे स्थित नहीं है। तो मैं दोनों सिंदूर का डिबिया और सिंदूर लिक्विड वाला सिंदूर सामने ही रखी थी कंटेनर में करके। मैं वहाँ जाके देख रही हूँ क्या महाराज अपना काम करके बैठे हैं बाबा। वो आधा सिंदूर पूरा गिरा के रख दिया था, फिर मैंने उसको पूरा वॉश किया गुरुजी। अजाई थोड़ा सा कहीं गर्म जगह में जाने से बाबा पूरा नहा ले रही हूँ। एक तो सांस का तकलीफ है गुरुजी और बहुत मतलब इतना ही गर्मी छिटक रहा है कि क्या बोलूँ आपको। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अब सदैव मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे अंग संग सहाय हैं। अब ये जो कष्ट है बाबा इसको भी आप ही कटवाएंगे और आप ही मेरा हाथ पकड़ के इस कष्ट से निकालेंगे बाबा। बाबा मुझे भोगना नहीं है, आपको यदि मुझे लेके जाना है तो आप एक बार ये ले जाइए बाबा। ये जो मेरा जितना कर्म है एक बार में ही कटवा दीजिए गुरुजी। उन अंकल का सत्संग सुन के मैं भी थोड़ा सा सत्य में आ गई थी कि शायद गुरुजी मुझे ही संकेत दे रहे हैं। तो बाबा जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप मतलब कर्म कटवाने के लिए जो भी सेवा बोलते हैं मैं उसको पूरा करती हूँ बाबा। मैंने आज मिस्त्री को कहा कि जो वो लोहा का रैक निकला हुआ है उसको बालकनी के बाहर फिट कर दे लोहा के तार से। मैं वहाँ और थोड़ा बड़ा पात्र में पानी रखूँगी, क्योंकि छत में इतने धूप में जाने से मैं एकदम झुलस के वहीं पर ख़त्म हो जाऊँगी। तो बाबा छत में हम लोग जाते भी नहीं हैं, क्योंकि गुरुजी अब थोड़ा बहुत रिस्की हो गया है वो छत। तो गुरुजी इतना बड़ा ही फ्लोर है कि इधर उधर करने में ही हम लोग का काम हो जाता है, छत में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो बालकनी से बाहर ही चिड़िया को देती हूँ, सारी कबूतरी छिप चुगती हैं दाना भी। और वहाँ पर एक बड़ा सा बोल है, मेरे हिसाब से गुरुजी 1 लीटर का बोल है, उसी में पानी डाल के जल प्रसाद डाल के गुरुजी उसको मैं टांग के रखी हूँ। अब वो कल मैं रैक लगवा दूँगी तो उस पर रख के चिड़िया लोग उस पर पानी पिएंगी बाबा। आप हर तरह का उपाय संभव करवा देते हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। अब मेरा कंठ बहुत सूख रहा है गुरुजी। इस तरह से गुरुजी मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ।
और आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के साथ पे कर रही हूँ। आज का डेट है 24 अप्रैल, थर्सडे, गुरुवार, अपने गुरुपा का दिन, और समय हो रहा है सुबह के 7:47। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। सना जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। आपका अनंतम तुम सुखाना मेरे गुरुपा। आज संग जी, आज बड़ा ही एक जी, हाँ, क्या बोलते सकते हैं कि उसको, जो मैं ड्रीम देख रही थी, समझ लीजिए कि वो अमृत वेला का ड्रीम मेरा था। तो मतलब थोड़ा लेट हो गया उठने में, बहुत काफ़ी लेट हो गई उठने में। तो मैं क्या देख रही हूँ, मैं जब सुबह में उठी हूँ तो मैं क्या देख रही थी कि गुरुपा ना मुझसे अमृत वेला करवा लिए हैं। हाँ, और मैं जब उठी हूँ ना, तो क्योंकि मैं ड्रीम में कर रही हूँ अमृत वेला, और मैं जब ड्रीम में सब मैं सुबह उठी हूँ और मेरी नींद टूटी ही नहीं। और जब मैं सो के उठी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा तो मतलब जो जो था अमृत वेला में मुझसे जो जो गुरुपा को कराना था वो तो मैंने कर लिया। फिर जब मैं जगी हूँ और मैं ड्रीम में भी यही सोच रही हूँ, चलो अमृत वेला का मेरे मुझसे गुरुपा ने अमृत वेला मुझसे करा लिया, मुझसे करा लिया। मैं बड़ी खुश थी कि अमृत वेला मुझसे गुरुपा ने कराया। जब मैं उठी हूँ तब मुझे होश आया कि आई, हे गुरुपा, मैं तो ये सो रही थी, मैं तो ये ड्रीम में देख रही थी गुरुपा। लेकिन फिर जब मैं उठी तो फिर हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो गया, तो फिर जल्दी जल्दी करके जो भी है। तो खैर, हमारे गुरुपा देखो संगत जी, इसके लिए भी आपका अंतम तम उसका ना मेरे गुरुपा, हम अगर रियलिटी में कुछ नहीं कर पाते हैं तो गुरुपा, जो हमारा अगर गुरुपा को कष्ट काटना है ना संगत जी, तो रियली बात है, वो खुद से ही आके करवा देते हैं, चाहे ड्रीम में करवाएं या हकीकत में करवाएं। ये उनके ऊपर है, हमारे गुरुपा के ऊपर है। मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम सुखाना। सच में संगत जी, हमारे लिए असंभव होता है बहुत सी चीज़ें, लेकिन गुरुपा को कुछ भी करवाना है ना, कुछ भी अगर हमसे करवाना है, क्योंकि गुरुपा को हमें कुछ अच्छा देना है, गुरुपा को हमें ब्लेस करना है, तो गुरुपा एनी हाउ हमसे करा लेते हैं संगत जी, रियली में। क्योंकि वो हमें शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे भी हैं ना। गुरुपा ये भी चीज़ कहीं ना कहीं सिखाते हैं कि कुछ अगर तुम्हें पाना है तो कुछ करो भी, अच्छे कर्म करो। ये शिक्षा देते हैं हमारे गुरुपा। हमारे गुरुपा ने, सच बात बता रही हूँ संगत जी, इतने अच्छे कर्म, कर्म बंधन जो हैं, कर्म बंधन से छुटकारा भी दिलवाया और कम कर्म बंधन में बांधा भी। मतलब अच्छे कर्म करो, उसके बाद कर्म करो, अच्छे कर्म करो और उसको भूल जाओ। ये सारी बातें पहले भी हमें पता थी संगत जी, लेकिन जो गुरुपा प्रैक्टिकल करके जो दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल अनोखा है मेरे गुरुपा। आपका नित्यम सुखाना कि कर्म भी करना है, अपने परिवार को भी देखना है, सब कुछ देखना है। इस मोह माया के बंधन में भी हमें रखते हैं, सबका प्यार भी दिलाते हैं, सबको प्यार दिलवाते भी हैं, और दिलवाते भी हैं हमें भी, दूसरों को भी हमसे दिलवाते हैं। सब कुछ समाज में, मतलब कुछ भी होना चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में होना चाहिए, उससे कई दर्जे ऊपर हमें सब चीज़ का सुख भी देते हैं हमारे गुरुपा, दिलवाते हैं, खुद दिलवाते हैं। कभी कभी ना, हमारे कभी कभी क्या, अधिकांश संगत जी, जो हम जब से गुरुपा की संगत बनते हैं, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हमें लगता है कि ये मेरे साथ दुख हो रहा है, या मैं दुखी हूँ, या मैं परेशान हूँ, या जो भी हूँ, या मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो कष्ट नहीं है, वो सच्चाई होती है किसी के, इंसान की। और जो इंसान क्या ड्रामा करने वाला होता है, उसको छोटे में कटवा देते हैं। और कहीं ना कहीं हमें भी समझ आती है, हमारे भी कुछ कर्मास होते हैं, हमारे कुछ कष्ट होते हैं जो इस तरीके से कट जाते हैं, जो बहुत बड़ा कुछ होना होता है, ट्रॉमा अपने लाइफ की, उसको छोटे मिस्र से हमारे गुरुपा कटवा देते हैं। तो मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। परिवार में रह के भी गुरुपा वैराग्यता भी लाते हैं, एक सेकंड के लिए ही। उस टाइम पे वैराग्य क्या होता है, जब हम पूरे सांसारिक चीज़ों, सुखों, जो भी भोग विलास जितने होते हैं, परिवारजन, ये वो, जितने मोह माया बंधन से अगर हम ऊपर उठ जाते हैं, तो उसको वैराग्यता कहते हैं। अब मुझे उतना ज़्यादा डेफिनेशन तो नहीं आती है, जो मुझे समझ में आता है उसको मैं एक छोटे से सेंटेंस में मैंने बोला संगत जी। मुझे नहीं पता, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए मेरे गुरुपा एंड संगत जी, आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
मेरे सेंस में तो वही है कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। हमें किसी भी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं होता है, सांसारिक सुख से किसी रिश्ते के पीछे हम नहीं भागते हैं। हम हमारा जीवन हमारे एकदम सब कुछ से मन हमारा जब उठ जाता है, मतलब हम वैराग्यता हमारे अंदर आ जाती है। वो भी कृपा हमें महसूस कराते हैं संगत जी, वो भी कराते हैं, सांसारिक सुख भी दिलवाते हैं। हमें भी संसार में पैदा हुए हैं, हम आए हैं, तो हमसे वो भी काम करवाते हैं, वो भी कार्य करवाते हैं। उसको सेवा बना देते हैं संगत जी, उसको बोझ नहीं बनने देते हैं। घर का काम करना सेवा बना दिया उन्होंने हमारे। यही काम संगत जी, यही सेम, हम घर का काम थे ठीक है, यही काम करना। पहले लगता था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं पढ़ लिख के मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, तो मैं बैठ के घर का काम करूँ, अब मैं यही करूँ, खाना बनाऊँ, झाड़ू पोछा करूँ, ये सब मतलब इस चीज़ को नेगेटिव वे में बहुत हम लड़कियां हम लेते होंगे। अब पता नहीं दूसरे, लेकिन हाँ एक चीज़ मैंने ये देखा है, जैसे हम कुछ एक होता है ना कि हाँ लाइफ में हमने कभी अपने मायके में उतना काम धाम नहीं किया, एक था कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि और उसके बाद आप अपने लाइफ में कुछ भी ना कर पाओ, उसके बाद तो क्या होता है ना कि हम है ना डिप्रेशन में चले जाने लगते हैं कि आखिर में क्या से क्या हो गई। लेकिन इस चीज़ को भी कृपा ने संगत जी, इस चीज़ को ऐसे हटा दिया, हमारे मन का बोझ ऐसा ख़त्म कर दिया कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारा सेवा है। तो कितना अच्छा लगता है ना हमें। अब ये नहीं लगता है कि मैं मतलब क्या कर रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो अब हर चीज़ का एक सोचने का नज़रिया बदल दिया मेरे गुरुपा आपने। आपका नित्यम नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा, आपका नित्यम नित्यम सुखाना सब कुछ के लिए, आपका नित्यम नित्यम सुखाना। सच बात है संगत जी। आज किसी ऐसे ही मेरे फैमिली, जो भी इंसान ये सब करता है तो फैमिली का ही इंसान है। तो तो उसने कुछ ऐसा स्टेटस लगाया था, तो क्या कि अगर क्या अगर लड़ाई लंबी लड़नी हो ना तो सारे अस्त्र एक साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब ये था। और वही इंसान जो है मेरे घर पे अपने जो उसके जो डियर वंस है मेरे घर पे उसके हैं, ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, और ये सब मिल करके मेरे घर में तमाशा करवाते हैं। उनको ये नहीं पता है संगत जी, आप जानबूझ करके आपको युद्ध लड़ने की शौक है ना, तो गुरुपा वो भी पूरा करवाएंगे। अगर आपको युद्ध लड़ना है तो लड़ोगे आप, लेकिन गुरुपा की संगत के साथ अब आपको और ज़्यादा युद्ध करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लड़ना आप अपने खुद के जीवन में लड़ो, हमारे जीवन में आप कितना लड़ोगे। जो हुआ वो हमारा गुरुपा ने कष्ट कटवा दिया और आपका आपकी असलियत हमारे सामने आई। अगर आप ये किसी भी इंसान की, एक बात मैं बता रही हूँ संगत जी, कोई इंसान ये सोच के अगर मतलब ये सोचे कि अरे इस जीवन भर इन लोगों को जीने नहीं देना है, इन लोगों को ये करना है वो करना, बिना बात की, तो फिर उसको गुरुपा ही अच्छे से अकल उन लोगों के, ऐसे लोगों की ठिकाने लगाते हैं। तो ना ऐसे लोगों के अब चीज़ें पढ़ना, ऐसे ये लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं जो ये सब करते हैं ना, लेकिन अब हम गुरुपा की संगत बन के हमें हंसी आती है कि आप किसके लिए सोच रहे हो ये सारी बातें, दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो। तो एक कहते हैं ना कि सच बात है कि ऐसे इंसान को कुछ बोलना नहीं है, समय आने पर खुद कृपा इन लोगों को जवाब खुद देते हैं। तो मेरे कृपा इसके लिए भी आपका नित्यम तुम सुखाना मेरे कृपा, नित्यम तुम शुक्राना। और सब कुछ आप संभाल रहे हो, हम सबको हेल्थ वेल्थ सुख शांति समृद्धि सब आप दे रहे हो मेरे कृपा। चाहे कुछ भी हो जाए गुरुपा, फिर भी आप सब संभाल के रखे हो। लोगों ने तो कहते हैं ना कि जैसे ऐसा सब बातें हैं, तो लोगों ने बहुत बहुत तरीके के मतलब अपना दिमाग लगा, कितना दिमाग लगाएंगे संगत जी, ये बात सच है ना। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, वो दूसरे इंसान को भी सोचते हैं कि तुम मतलब जो मतलब ये सब कर रहे हैं ना, तो जो इन जिन्होंने स्टेटस लगाया था, तो वही उन लोगों को लगता है कि जहाँ तक हमारी सोच खत्म होती है वहाँ से उन लोगों की सोच शुरू होती है, उन लोगों का सोचना है। लेकिन उनको ये नहीं पता है संगत जी, ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि तभी तो आपने हमारे साथ, आपके पास ज़्यादा दिमाग हमारे से है, आपकी सोचने की क्षमता हमारे से कई गुना ऊंचा है, तभी तो आपने हमारे साथ जो भी कुछ गलत कर लिया तभी आपने कर पाया भाई। हाँ मैं तो मानती हूँ संगत जी कि जो भी इंसान हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, या जो इंसान हमारे साथ वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, अगर हमारे साथ हम बुद्धू इतने होते हैं कि हम समझ नहीं पाते, तो उसका भाई मैं तो मानती हूँ कि हमारे पास दिमाग कम है ऐसे लोगों से। इन लोगों की हम चाल समझ ही नहीं पाते क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं है। और अच्छा बात है संगत जी कि वैसी बुद्धि हमें होनी भी नहीं चाहिए कि हम किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचें। और अगर ऐसी बुद्धि नहीं, हम अगर छोटे बुद्धि के इंसान है ना, वो अच्छा है। कम से कम दुनिया में हमारी इज्जत नहीं है, दुनिया में हमें सम्मान नहीं मिलेगा, ठीक है चलेगा,
दुनिया में आपने मतलब हम लोग कोई कोई कैटेगरी का नहीं है, बिल्कुल जीरो, जीरो से भी पूरा एकदम खत्म, कुछ भी नहीं। लेकिन कम से कम गुरबा ने अपनी संगत में चुना, क्या इससे बड़ी बात और हो सकती है? भगवान ने हमें चुना, भगवान ने अपने शरण, हमें अपने शरण में शरण दिया संगत जी, अपने चरणों में अपनी जगह दी हमें। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर हमारे पास बुद्धि कम है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमें गुरबा ने चुन लिया इस बुद्धि कम होने की वजह से। तो ऐसी छोटी बुद्धि वाली इंसान अगर हूँ मैं, मेरे परिवार है, तो मेरे गुरबा, अगर आपने कम बुद्धि दिया ना, इसके लिए भी आपका नितंतम चुकाना मिलेगा। और दूसरी बात, अगर इंसान को अगर ये अहंकार हो जाए कि मैं सबसे ज़्यादा ही बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मैं जो सोचता हूँ तुम लोग अभी सोच भी नहीं सकती हो, जो मैं कर सकता हूँ तो तुम लोग कर भी नहीं सकते। हाँ, ये बात है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, मेरे और मेरे परिवार में उतनी क्षमता नहीं है, इतना ज़्यादा बुद्धि दिमाग नहीं है, हम उतने बड़े सात्विक चालाक नहीं हैं। लेकिन जो हमारा, हम जिसके बच्चे हैं ना, जो हमारे ऊपर जिसका हाथ है ना संगत जी, जिसका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रखा है, जो उस घर का गार्जियन है, जो मेरे घर का गार्जियन है, जो ये जिसके घर में मैं रहती हूँ संगत जी, है ना, जिनके चरण हमारे घर पे हैं, जो खुद साक्षात जिस घर में विराजमान हो, उसके सामने आप क्या हो आपको पता ही नहीं है। जब वो सोचेगा ना, जब वो चलेगा चाल, फिर कौन से भेड़ चाल में कब गिर जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, इन लोग का कोई ठिकाना नहीं है। ये बात सच है कि अगर हमेशा हमें ये लगता है ना कि कृपा के होते हुए, ये बात सच है संगत जी, मैं ये बात सोच रही थी कि कृपा आपके रहते हुए कोई इंसान इतना ज्यादा मतलब कैसे कर सकता है? आपके रहते हुए कोई इतना चाल चल रहा है कृपा, और वो सक्सेस हो रहा है। कृपा ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लग रहा है, मैं तो उसके अहंकार के लेवल को और ऊपर बढ़ा रहा हूँ। उसका मैं अहंकार इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा, उसको लगेगा कि मैं ही सर्वदाता हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। उसको इस चीज तक का अहंकार जब हो जाए, तब देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। क्योंकि कहते नहीं, ये बात सच्ची संगत जी, अगर कोई इंसान बुरा करके भी अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है, सब कुछ उसके ही पक्ष में हो रहा है, इसका मतलब है कि उसने पिछले जन्म में बहुत सारे पुण्य किए हैं, जो उसको इस जन्म में सब सारे पुण्य उसके मिल रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी भी वो हो सकता है बुरा कर्म के साथ साथ कुछ अच्छे कर्म भी करे, तो जो उसके कर्म बंधन के जो है पुण्य पुण्य जो है जितना आगे मिलना था, तो वो तो पहले ही कृपा करते हैं क्या कि हाँ भाई करो। क्योंकि जिसको, जिस इंसान को जितना कड़ा दंड देना होता है ना भगवान को संगत जी, ये बात मैंने देखा है, महसूस किया है अपने जीवन में, इस चीज को देखा, उस इंसान को इतने ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, इतनी ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं कि वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानता है। उसको लगता है भगवान से ऊपर मानना, इसका मतलब क्या है कि वो सोचता है कि मैं तांत्रिकों के पास जाऊंगा, मैं ये करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ। इट मीन्स कि वो अपने आप को भगवान से ऊपर मान रहा है। तभी वो इंसानों के ऊपर ट्रायल करता है संगत जी, तभी हो सकता है। तब हमारे गुरुपा, तब जो करना होता है तब करते हैं संगत जी। और हम अपने गुरुपा की संगत हैं संगत जी, और हमारे साथ हमें लगता है कि गुरुपा लोग क्यों आके कुछ भी करके चले जाते, कोई कुछ भी नहीं संगत जी। हमें जितने जीवन भर के आगे चल के हमें कितने कष्ट मिल रहे हैं हमें नहीं पता होता है। जो ये इंसान आज हमारे साथ कुछ भी बुरा छोटे मोटे में करता है ना, अब वो अभी आकर के क्या पुलिस केस करना था, क्या ये वो दिस दैट, क्या मर्डर करना था, वो तो वो हो जाने और गुरपा जाने संगत जी। तो गुरपा जानता है ना किसके मन के अंदर में कितनी भावनाएं कैसी है, तो उसको पहली बात तो छोटे में कटवा दी। दूसरी बात, आपकी असलियत हमारे सामने आ गई कि आपकी इतनी नीयत में खोट है। आप जिसको माइंड कंट्रोल कर रहे हो उसके भी सामने आपकी सच्चाई निकल आई, ठीक है। और बाकी जो होना वो हो गई। हमें गुरुजी संगत जी, अगर दुनिया हमें हमारे बिना गलती के भी अगर हमें बेइज्जत कर रहा है, हमें नीचा दिखा रहा है, तो कृपा हमें नीवा बना रहे संगत जी। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार ना आ जाए, वो डाल रहे हैं मेरे गुरुपा। आपका नाम तुमका ना मेरे गुरुपा। वरना सोचो संगत जी, गुरुपा के रहते हुए हमारे घर ही में आके कोई भी कुछ भी बोल के चले जाएगा, और क्या गुरुपा देखेंगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। गुरुपा हमारे ही लिए, वो कितनी चीज हमारे लिए अच्छा है,
वो हमारे साथ कितना अच्छा है संगत जी, ये हम नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ कृपा जानते हैं। बस अच्छा, क्योंकि क्या होता है जब कोई इंसान हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा करता है ना, तो उसके बदले में हम क्या करते हैं संगत जी, कि हम भी उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। तो अगर मान लो कि हम उसके बारे में ऐसा-ऐसा कंटिन्यू बोलते रहते हैं, तो उसके तो क्या होता है, कर्मा जो है वो कट जाता है, बैड कर्मास कट जाते हैं, हमारे ऊपर वो हो जाता है ना। तो वो चीज़ कटवाने के लिए गुरुपा ये सब करते हैं। भाई तुम 100 दिन बोलो, वो एक बार में बोल करके उसका कर्मा हिसाब हो गया, चल ठीक है, क्योंकि उनको हमारा कल्याण करना है। मेरे गुरुपा, आपके कल्याण का तरीका इतना उत्तम है, सर्वोत्तम है मेरे गुरुपा, रियली में गुरुपा उत्कृष्ट हो आप, ये हम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए मैं आपका नित्य नित्य नमस्कार मेरे को। और रियली बात है संगत जी, जब हम इस बात को गुरुपा जो कर रहे हैं, अगर हम गुरुपा हमें समझा देते हैं ना, फिर हमें टेंशन नहीं होती है। वरना अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी टेंशन हो जाती है ना, तो घबराहट होने लगती है, और घबराहट जब होती है तो गुरुपा वो बहुत बड़ा जो कष्ट है वो काट देते हैं गुरुपा। इसके लिए भी आपका नित्य नित्य नमस्कार मेरे गुरुपा। कल भी फिर से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। मेरे हस्बैंड भी जल्दी गुरुपा ने उनको भेज दिया, थोड़ा बाहर टहलने भी ले गए गुरुपा, हम लोग सब गए थे मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नित्य नित्य नमस्कार मेरे गुरुपा। और आपने अपना स्नान सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 12 बजे के बाद 25 लग चुकी है, तो आज 25 अप्रैल, समय है 12:33। और हम शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आज हमारा रात भर हम सो नहीं पाए, और रात भर पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई हमको। और सुबह हम उठे तो हमने सोचा चलो, उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही सुबह, रात भर सोए नहीं तो। लेकिन फिर हम 6 बजे उठ के हमने सोचा कि चलो थोड़ा मंत्र जाप किया, ब्रश वगैरह करके थोड़ा वॉक करके आएंगे। आज हमने शिव पुराण वगैरह कुछ नहीं करा, हनुमान चालीसा वगैरह नहीं हो पाया, हमसे छूट गया गुरु जी, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और फिर हमने सोचा चलो वॉक करके आएंगे, तो हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, घुटने से ऊपर जैसे पूरे लेफ्ट पैर में, तो ऐसे लग रहा था जैसे नसें खींच रही हैं, और चला ही नहीं जा रहा था सही से, और बहुत वीकनेस हो रही थी। फिर हम वॉक पे भी नहीं गए। और संगत जी, हम आप बताना भूल गए कि 24 तारीख को हमारे पोते का जन्मदिन था, कल हमारे पोते का जन्मदिन था, और तो उसके लिए आगे बताएंगे। तो जैसे सुबह में काम वाली मेड ने सफाई वगैरह कर दी है घर की, तो उसके बाद तो वो दोबारा आई, फिर उसके बाद वो अंगद जी सामने जाती है, सामने वाले मकान में, तो वहाँ पे करके थोड़ी देर बाद आई थी कि ये कबूतर कहाँ से आ गया, मरा पड़ा है। अभी मैं सफाई करके गई थी तो यहाँ से नहीं था। तो संगत जी, घर के बाहर एक कबूतर मरा पड़ा था। अब गुरु जी ने पता नहीं कौन सा कष्ट हमारा अपने ऊपर ले लिया कि ये थोड़ी देर पहले नहीं था, और कहाँ से आया वो कबूतर मरा हुआ। उस गुरु जी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। आप ऐसे ही हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरु का,
जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन लोग को वैसे ही वापस भेज दिया करो, अपने ऊपर मत लिया करो। तो संगत जी उसके बाद हमारे बेटे ने, तो हमारा मतलब एक बेटे की शादी हुई है, दूसरे तो उनके बेटे का जन्मदिन था, तो छोटे वाले बेटे ने कुछ गिफ्ट, गाड़ियाँ गिफ्ट करने के लिए, छोटी छोटी गाड़ियाँ गिफ्ट करने के लिए मंगाई थी। तो उसमें वो भी आ गई थी, और उसमें कई दिनों से ना शूज़ ऑर्डर कर रखे थे, वो आ नहीं रहे थे और आज आ गए। तो वो कह रहा है कि मम्मी भाई ये हमारे बेटे की तरफ से शुक्राना है। तो उसने कहा कि मम्मी आज मेरे सारे काम बन गए, आज मेरे शूज़ भी आ गए, जो जो मैंने ऑर्डर कर रखा था वो मेरा सारा ऑर्डर आ गया है। तो मैंने कहा चलो गुरुजी के उस शुक्राना करो। कह रहा हाँ मैंने कर दिया है। तो उसके लिए गुरुजी हम अपनी बेटी की तरफ से भी आपका अनंत अनंत शुक्राना करते हैं। और गुरुजी हम जी वो मतलब जन्मदिन का प्रोग्राम थोड़ा बाहर बाहर वेंकट में रखा था, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, यही पर 50-60 लोगों का, और थोड़े ज़्यादा हुए। तो हमने गुरुजी से बोला गुरुपा आप ही को देखना है, सब कुछ आप ही संभालना, और हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। तो संगत जी गुरु बहुत अच्छे से सब कुछ प्रोग्राम रहा, सबने बहुत तारीफ़ की कि बहुत सही रहा, अच्छा लगा। उसके लिए गुरुपा आपने पोते का जन्मदिन मनवाया, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम गुरुजी। और गुरुजी ना जाने पता नहीं कौन सा कष्ट, नेगेटिविटी है जो बार बार हमें घेर लेती है, लेकिन गुरुपा कहते हैं कुछ नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। और 29 तारीख को तो तारीख लिख ले कि 29 तारीख को तेरा सब कुछ बदल जाएगा। तो हाँ गुरुजी मैंने मतलब तारीख लिख ली है, अभी तो आज 25 हो गई है, 29 तारीख आने में ज़्यादा दिन नहीं है। और गुरुपा आपने बोला है तो होगा, ज़रूर होगा। और हम उसके लिए आपका अनंत शुक्राना करते हैं गुरुजी। हम अपने बच्चों की तरफ से भी, अपने पति की तरफ से भी आपका शुक्राना करते हैं बहुत बहुत। और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है गुरुपा। बस बाकी गुरुपा आप जानते ही हो, सारी बात हम सत्संग में नहीं बोल सकते हैं। बाकी घर का माहौल और सब कुछ कैसे चल रहा है वो तो आप जानते हो गुरुपा। और ये भी हम गुरुजी की जब आज्ञा होगी तो सब बताएंगे, लेकिन अभी गुरुजी की आज्ञा नहीं है बताने के लिए। और हम अपनी कुलदेवी मैया, अपने पितरों का और अपने सबका ही अनंतम शुक्राना करते हैं। हमारे कान्हा जी का, राधा रानी का, राम जी, प्रभु राम जी का, बालाजी महाराज का, नीम करोलिया में बाबा का, सबका अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु जी। विपिन अंकल जी और सभी आंटी जी को भी, उनकी पूरी टीम को ढेर सारी ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को हमेशा स्वस्थ रखना। वो बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। और गुरुपा सारी संगत को भी, आप अपनी बेटियों को बहुत चाहते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अनंत शुक्राना। हमारी संगत परिवार की सारी बहनें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, एक दूसरे का दुख सुख समझती हैं, एक दूसरे की परेशानी समझती हैं। मैं सबका, हमारी
गुरु परिवार की सारी बहनों को शुक्राना करना चाहते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी हमें नाम बताने का आज्ञा नहीं है गुरु जी की। जब गुरु जी बोलेंगे तो हम अपना नाम भी बताएंगे। वैसे हम दिल्ली से हैं। गुरु जी की प्यारी बेटी। गुरु जी कहते हैं तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, तू मेरे शिव परिवार का हिस्सा है, तुझे कोई चिंता नहीं करनी है, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ। तो गुरु जी ये हमारा नहीं आपका घर है और आप हमेशा इस पे रहिए। हम आपके घर में रहते हैं, आप हमारे घर में नहीं रहते हो। हम आपके घर में रहते हैं गुरु जी। सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ये सांसें भी आपकी दी हुई है। हर चीज़ आपकी दी हुई है गुरु जी। और गुरु जी हमसे अगर बोलने में कुछ, हमारा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, हमसे बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो, संगत जी हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। और हम जाने अनजाने में गलती का सारी संगत के सामने माफ़ी मांगते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को सादर प्रणाम। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी सादर प्रणाम। उनकी संपूर्ण सहयोगी टीम को मेरा सादर प्रणाम। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज दिनांक 24/4/2025 का अपना संध्या वेला सत्संग गुरु जी के पावन चरण कमलों में अर्पित करने जा रही हूँ। गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्संग को रिकॉर्ड करने का टाइम है सायंकाल 7:33 सत्संग को शेयर करने में, बोलने में, शब्द चयन में, भाव व्यक्ति में कहीं भी कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो गुरु जी आप अवश्य क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा। अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा तथा सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन सभी क्षमा कीजिएगा। सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय अंकल आंटी जी, जय सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन की। सर्वप्रथम गुरु जी के पावन चरण कमलों में अपना अनंत कोटि शरण नमन वंदन का भाव अर्पित करती हूँ और गुरु जी द्वारा दी गई आशीर्वाद, उनकी कृपाओं आशीर्वादों के प्रति शुक्राना का भाव अर्पित करती हूँ। मुझे सत्संग सुनवाते हैं और मुझे के तरीके अलग ही हैं हमारे कष्टों को काटने के। तो सत्संग भी सुनवाते हैं, अपने में भी कटवाते हैं कर्म, और भी किसी प्रकार से ऐसे कटाते हैं हमें पता नहीं चल पाता है। तो गुरु जी कहते हैं एक सत्संग सुनवा कर कि आज तेरे ये सत्संग तेरे बंद किस्मत के ताले को खोलेगा, सारे रुके हुए काम तेरे बन जाएंगे। फिर एक है, तेरे घर के बाहर खड़ी है मेरी गाड़ी, कोई भी मारण क्रिया तुझे अब छू भी नहीं सकेगी। तेरे लिए बना दिया है शक्तिशाली रक्षा कवच। सत्संग सुनकर आगे भेज दे रक्षा कवच, ब्लेसिंग सबको मिलेगी। मारण क्रिया तुझे छू भी नहीं
शक्ति, तेरी ज़िंदगी में आएंगी अनगिनत ब्लेसिंग्स। एक है तेरे शरीर से निकलने वाली काली क्रिया की गंदगी। सत्संग में तू डरना मत, तेरा कष्ट कटेगा। और सत्संग में जो उपाय बताया गया है वह तू कर। और मेडिसिन मेरे जल प्रसाद के साथ लेना। और अपने घर में तेज आवाज़ में बात मत किया कर जब तेरे गुरु का वहाँ पर विराजमान है। जैसे तू बड़े मंदिर में रहती है वैसे ही रहा कर। तेरे घर का माहौल में बदल दूंगा। काली क्रिया हाँ का कष्ट कटेगा। और फिर एक सत्संग है, सुन अब तेरा समय अब शुरू होता है। और गुरुपा ने तुझे ब्लेसिंग देने के लिए चुना है। आज दोबारा तुझे संकेत दे रहा हूँ, पहले भी तुझे बोला। और ये सत्संग तू सुन ले तो तेरी परेशानी 100% कट जाएगी। ये सत्संग की बजाय यूं ही तेरे सामने नहीं आया है, मेरी मर्जी से तेरे सामने आया है। और तू चाह कर भी इस सत्संग को गलती से भी मिस मत करना। फिर है एक चीज़ कि गुरुवार के दिन का ये सत्संग, थोड़ा सा वक्त अपने गुरु के लिए निकाल। और तुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाने तक वक्त भी नहीं लगेगा। और एक सत्संग है, तो परेशान मत हो और तेरे सारे फाइनेंशियल लॉस पूरे हो जाएंगे। गुरुजी तो तेरे आसपास हैं। सुनकर ये सत्संग के शब्दों से तुझे जवाब मिल जाएगा। सत्संग सुन। एक है गुरुपा ने तुझे चुना है, तू अनदेखा मत कर। तेरे आज का ये सत्संग तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सिर्फ एक उपाय कर लिया तो तेरी सारी पुरानी बीमारियाँ, तकलीफ़ें और अंदर की थकान सब खत्म हो जाएगी। सत्संग को अनदेखा ना करना और 10 मिनट सुन ले और गुरुपा का हुक्म मान। तो गुरु जी के द्वारा दी गई ये जो जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं कि बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। और मेरे तेरे घर के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है और कोई मारण क्रिया तुझे छू भी नहीं सकेगी। रक्षा कवच बना दिया है। इन सब बातों के लिए अनंत कोटि का शुक्राना। और जो भी ब्लेसिंग्स गुरु जी देंगे सबका अनंत अनंत शुक्राना। और जो ब्लैक मैजिक, ब्लैक क्रिया की का कष्ट काट रहे हैं गुरु जी, काटेंगे सत्संग सुनवा कर। उसके लिए अनंत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि अपने घर में तो तेज आवाज़ में मत बोला कर। वहाँ पर गुरुपा विराजमान है। जैसा तू बड़े मंदिर में रहती है वैसे ही रहा कर और तेरे घर का माहौल में बदल दूंगा। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से घर में तेज आवाज़ में बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तेज आवाज़ में तो मैं बात करती ही नहीं कहीं। और कभी कोई अगर पाठ पूजा के वक्त में कोई अगर थोड़ा आवाज़ हो सकता है, थोड़ा सा हो जाती होगी तो तेज, तो वो पूजा से संबंधित होगी या कोई शब्द कीर्तन या मंत्र जाप कभी करो मुख से बोलते हुए तब होता होगा। तो वैसे तो कोई मतलब नहीं होता है बोलने का नहीं। और घर का माहौल गुरु जी की कृपा से बहुत हद तक गुरु जी ने ठीक कर दिया है। और गुरु की कृपा से ही सब सही होगा, नहीं तो जोड़ी तो अभी तक केवल मैं ही हूँ गुरु जी के उसमें, तो गुरु जी को मानने वाली। लेकिन एक तेरे होने के बावजूद गुरु जी परिवार के अन्य सदस्यों को ब्लेसिंग देते हैं और उनके प्रति समर्पण भाव भी गुरु जी ने मेरे द्वारा
गुरु के चरणों में अर्पित करवाते हैं गुरु जी रोज, और ऊपर कृपा करते उनके कष्ट कटवाते हैं। इसी प्रकार से जो भी गुरु जी ने जितनी भी बाकी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं सभी के लिए अनंत कोटि सारा शुक्राना 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 ही कहा जाएगा। जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी हमारे संकट हैं, सब दूर करते हैं गुरु जी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सारी परेशानियां सब दूर करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, अपनी कृपा बनाते हैं। हम पर सुरक्षा चक्र बनाया है गुरु जी ने, हर प्रकार से रक्षा ही करते हैं। किन शब्दों में गुणों महिमा का बखान किया जा सकता है। और हम सभी की तरह, हमारी तरह ही जो भी अन्य कोई परेशान है उनके भी गुरु जी इसी प्रकार से उनके कष्ट काटें, उनके दुख दूर कर दें और सबके कल्याण मंगल का भाव रखते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और गुरु जी के पावन महामंत्र जाप के साथ में आज के संध्या वेला सुखाना का समापन करेंगे। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहिगुरु नमः शिवाय, शिव जी दसाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी दसाय शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत अनंत कोटि सा शुक्राना, अनंत कोटि सा नमन वंदन गुरु जी के पावन चरण कमलों में। विपिन अंकल स्वामी आंटी जी को भी अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना। सुनने वाले सभी साथ संगत भाई बहन को भी अनंत कोटि सा नमन वंदन शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।